किस्म किस्म की क्रीम्स का मिक्सचर नहीं बल्कि एक ऐसी होममेड वाइटनिंग क्रीम जिसका इस्तेमाल जिल्द की रंगत को साफ, शफाफ, बेदाग, चमकदार, हसीन और गोरा चिट्टा बनाएगा। अगर आपकी जिल्द की रंगत खराब हो चुकी है, टैनिंग हो चुकी है, तो ये क्रीम ना सिर्फ जिल्द की कुदरती रंगत को बहाल करेगी बल्कि रंगत में मजीद निखार लेके आएगी। इस क्रीम का इस्तेमाल छोटी बच्चियों की रंगत निखारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये उनके लिए बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये क्रीम बनेगी बिल्कुल कुदरती अज्जा के साथ जो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। और ये जिंक ऑक्साइड वाइटनिंग क्रीम ना सिर्फ जिल्द की स्याही को दूर करके रंगत में निखार लाएगी बल्कि जिल्द को चमकदार और हसीन भी बनाएगी। तो चलिए इस जिंक ऑक्साइड क्रीम को बनाने का तरीका देखते हैं, जिसके लिए आप सबके काफ़ी कमेंट्स थे कि जिंक ऑक्साइड क्रीम बनाना बताएं। लेकिन हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जिंक ऑक्साइड क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल ले लेना है। फ्रेश एलोवेरा बिल्कुल नहीं लेना है बल्कि मार्केट वाला ही किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कीजिए। 1.5 से 2 चम्मच यहाँ पे मैं निकाल लूँगी। एलोवेरा हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, स्किन को टाइट करता है, झुर्रियों को, फाइन लाइन्स को ख़त्म करता है और स्किन को देर तक यंग रखता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई से भरपूर होता है। तो तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पे एलोवेरा जेल निकाल लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे जिंक ऑक्साइड पाउडर, जिसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगी। और तकरीबन 1 चम्मच भर के इसमें मैंने जिंक ऑक्साइड पाउडर का ले लिया है। ये आपको 50 स्टोर से भी इजीली मिल सकता है। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं, दराज से भी मिल जाता है। ये सन ब्लॉक का काम करता है। सारे सन ब्लॉक्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्किन की रंगत भी निखारता है, स्किन को चमकदार बनाता है और एक बैरियर का काम करता है हमारी स्किन के लिए। और जिंक ऑक्साइड बच्चों के लिए भी बिल्कुल सेफ होता है। बच्चों की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, रैशेस की जो क्रीम्स होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रैशेस, खारिश, जलन को भी दूर करता है। तो एलोवेरा और जिंक ऑक्साइड पाउडर की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग में टाइम लगेगा क्योंकि जिंक ऑक्साइड आसानी से मिक्स नहीं होता है, लेकिन आप तसल्ली से मिक्स करते रहिए जब तक कि ये अच्छे से एलोवेरा जेल के साथ मिक्स ना हो जाए। अब इसमें शामिल कर लेंगे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, जो कि स्किन के लिए एक बैरियर का काम करता है। आप अगर स्किन पे कोई क्रीम, कोई डे क्रीम, कोई नाइट क्रीम यूज़ नहीं करते हैं तो सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ कर लीजिए। स्किन के लिए बेहतरीन ऑयल्स में से एक है ये। तो 1 चम्मच भर के इसमें मैं कोकोनट ऑयल का डालूंगी और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें ½ टीस्पून के बराबर ग्लिसरीन भी शामिल कर लेनी है। और अगर स्किन ऑयली है तो आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ज़रूर ऐड कीजिए। बच्चों के लिए या ड्राई स्किन के लिए या नॉर्मल स्किन के लिए बना रहे हैं तो इसको ज़रूर ऐड कीजिए। और अब सारी चीज़ों की मिक्सिंग के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो गई है। तो अब इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड पाउडर मज़ीद मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, जब आप जिंक ऑक्साइड को मिक्स करेंगे तो ये दाने दाने ही लगेगा जैसे फटा हुआ दूध होता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि जिंक ऑक्साइड इसी तरह से ही रहता है। ये बिल्कुल एक स्मूथ टेक्सचर कभी भी नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना है ये आपको आगे बताती हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है विटामिन ई ऑयल के 5 से 7 ड्रॉप्स, या फिर आप विटामिन ई के 4-5 कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब ये क्योंकि एक स्मूथ पेस्ट नहीं बना है और कभी ये बनेगा भी नहीं, जिंक ऑक्साइड के साथ ये कभी भी स्मूथ पेस्ट नहीं बनता है। तो जितना आप मिक्स करते जाएंगे ये उतना ऐसे होता जाएगा जैसे फटा हुआ दूध होता है। तो अब इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे या तो आप इसमें ज़ैंथन गम डाल सकते हैं या फिर आप इसे कॉर्नफ्लोर के साथ गाढ़ा कर सकते हैं। तो क्योंकि ज़ैंथन गम सारे व्यूअर्स को इजीली अवेलेबल नहीं होती है तो आप सबकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे ज़ैंथन गम की बजाय कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच के बराबर पानी में ½ चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए। कॉर्नफ्लोर जो है आप तकरीबन 3 चम्मच के बराबर भी डाल सकते हैं, 3 छोटे चम्मच। अच्छी तरह से इसे ठंडे पानी में मिक्स करके फिर इसको गर्म पानी में रख के आपने पकाना है। और जब ये पेस्ट बन जाए, गाढ़ा हो जाए, तब तक इसको पकाना है। तो यहाँ पे जी कॉर्नफ्लोर अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बिल्कुल इस तरह से जब ये बन जाए फिर इस पेस्ट को आपने थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इस मिक्सचर में शामिल कर देना। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ठंडा हो चुका है। अब इसे जिंक ऑक्साइड की मिक्सचर में शामिल कर लेते हैं और अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे।
कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ये काफ़ी हद तक एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। मुकम्मल स्मूथ पेस्ट ये फिर भी नहीं बनेगा जिस तरह के किसी भी क्रीम का टेक्सचर होता है, लेकिन बहुत हद तक ये एक बेहतरीन आपकी क्रीम तैयार हो जाएगी। होममेड क्रीम है, आप इसके टेक्सचर को नहीं देखिए, इसके फ़वाइद को देखिए। यकीन कीजिए इतने ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। अगर आप दिन में इसका इस्तेमाल करती हैं तो ऐसा लगेगा आपने अपने चेहरे पे एक हल्का सा बेस लगाया है। तो बस इसे किसी भी क्रीम के खाली जार में निकाल के स्टोर कर लेना है, फ्रिज में ही रखना है आपने इसको, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो फ्रिज से बाहर ये ख़राब हो सकती है। इसे आप दिन में भी लगा सकती हैं, रात में भी लगा सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। यकीन कीजिए जब आप इसको लगाएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगी कि इतनी बेहतरीन क्रीम। दिन में आप इसे सन ब्लॉक के तौर पे लगाना चाहें तो बिल्कुल हल्की से आपने लगानी है, क्योंकि एक वाइट सी तह बन जाती है स्किन पे। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं ये क्रीम से आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं तो अभी हल्की सी दानेदार है। तो यहाँ मैं ज़्यादा लगा रही हूँ तो आप देखें ये स्किन के ऊपर बिल्कुल एक वाइट सी तह बनने लग गई है। तो रात में आप इस तरह से लगा सकती हैं, लेकिन दिन में लगाएं तो बिल्कुल 1-2 कतरे के बराबर लगाएं। ये सन ब्लॉक का भी काम करेगी और स्किन को एक हल्का सा वाइट टच भी देगी। स्किन पे एक फेयरनेस, एक खूबसूरत सी चमक भी नज़र आएगी। तो आप इसे दिन में अपने मेकअप के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं हल्का सा लगा के। रात में आप इसे फेयरनेस क्रीम के तौर पे लगाइए। इंशाल्लाह आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।